अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका अंकल आतिफ। ओहो भाई, आप लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी इतने सारे अंकल हैं। आसिफ अंकल हैं, आरिफ अंकल हैं, खालिद अंकल हैं, अली अंकल हैं। अब एक और अंकल आ गए, अंकल आतिफ। अब इनको कौन याद रखे? और आतिफ अंकल के बारे में क्या खास बात है? मैं बताता हूं। आतिफ अंकल हैं कुछ खास, यानी कि स्पेशल। और वो इसलिए क्योंकि मैं आपको सुनाया करूंगा इंटरेस्टिंग स्टोरीज, यानी कि दिलचस्प कहानियां। वैसे एक बात बताऊं, मैं खुद ही बहुत इंटरेस्टिंग हूं भाई। तो कहानियां इंटरेस्टिंग हो ना हो, मेरी वजह से खुद ब खुद इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प हो जाएंगी। चले छोड़ें इन बातों को। मैं आपको सुनाता हूं आज एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। बहुत खूबसूरत कहानी है ये, और इसका नाम है Wait. Are you about to tell a story? I want to hear a story. आखा। देखे बच्चों, कौन आ गया? भाई ये है मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त टोडो। Oh God, Atif Uncle, please don't call me Toto. My name is Todd. Todd the Toad. टोडो, जब तुम पाकिस्तान में थे तो तुम टोडो थे। अमेरिका आके तुम टॉड बन गए। Yeah, that's because Toto is just a silly sounding name. Toto. Whoever is called Toto. Todd is so much more sophisticated. It suits my charming personality, you know. हाँ, वो बात तो ठीक है टोडो, लेकिन तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान है। इट्स पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, इट्स हु यू आर। और वैसे भी टोडो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। तुम इतने से थे, छोटे से, बाहर नंगे पांव कूदा करते थे। गंदे गंदे पॉन्ड्स में, यानी गंदे गंदे तालाबों के अंदर तुम डुबकियां लगाया करते थे और मक्खियों के पीछे भागा फिरते थे, हैं? तो भाई, टॉड होगे तुम दूसरों के लिए, मेरे लिए तो तुम टोडो हो, टोडो। Oh God, Atif Uncle, please stop embarrassing me. Okay, now did I hear you right? Are you about to tell a story? Because I want to hear a story. हाँ टोडो भाई, मैं इन बच्चों को बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने लगा हूं, जिसका नाम है खुशकिस्मती बदकिस्मती। What? खुशकिस्मती बदकिस्मती। Wait a minute. Are you going to be telling these stories in Urdu? हाँ बिल्कुल टोडो, उर्दू के अंदर। I see. Okay, bye. ओहो टोडो, किधर चल दिए? Atif Uncle, आपको पता है, I don't understand Urdu that well. There are so many difficult words. ओहो टोडो, तुम इसकी फिक्र नहीं करो। भाई मैं हूं ना। मैं ना सिर्फ उर्दू में कहानी सुनाऊंगा, बल्कि अगर बीच में कोई मुश्किल लफ्ज आ जाएगा, और कभी कभी तो अगर पूरे पूरे सेंटेंसेस यानी कि जुमले आ जाएंगे, तो मैं उनको इंग्लिश में पढ़ के बता दूंगा। भाई टोडो, तुम्हारी तरह बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो कि उर्दू सही तरह नहीं समझते। तो हम समझेंगे उर्दू, और वो भी इंग्लिश में। But why? Why do I need to know Urdu? अच्छा टोडो, पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हें चिकन बर्गर पसंद है या चिकन टिक्का? Both. I love chicken. I love chicken. ओहो, वो तो ठीक है, लेकिन चिकन बर्गर बेहतर है या चिकन टिक्का? I don't know. I like them both. They're different with different spices. हाँ, यही बात है, तो दोनों ही चिकन, लेकिन जायका यानी कि टेस्ट फर्क है ना टोडो? बिल्कुल इसी तरह टोडो, कहानी तो कहानी होती है, लेकिन उसे इंग्लिश में सुनने का मजा और है, और उर्दू में सुनने का मजा और। जायका ही मुख्तलिफ है टोडो। क्या समझे? Fine. I see what you're saying. हाँ जबरदस्त, ये हुई ना बात। तो चलो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। देखो बच्चे कब से इंतजार यानी कि वेट कर रहे हैं। बस एक बात का वादा करो टोडो, कि अगर कोई बात बीच में समझ नहीं आएगी, अगर कोई लफ्ज समझ में नहीं आएगा, तो मुझसे पूछोगे और अपनी पूरी पूरी कोशिश करोगे कि खुद भी उर्दू में बात करो। ठीक है? वादा? I promise. हम्म। मैं वादा करता हूं. जबरदस्त। तो टोडो और प्यारे बच्चों, इस छोटी सी कहानी का नाम है खुशकिस्मती बदकिस्मती, यानी कि गुड लक बैड लक। लक को उर्दू में किस्मत कहते हैं।
तो एक दफा का जिक्र है, यानी कि वंस अपॉन अ टाइम एक मुल्क था जिस पर एक बादशाह यानी कि किंग हुकूमत किया करता था, यानी ही यूज्ड टू रूल द लैंड। और उस मुल्क में एक छोटा सा गांव यानी कि विलेज था जिसमें एक बूढ़ा किसान यानी कि एन ओल्ड फार्मर रहा करता था। बच्चों, फार्मर को उर्दू में किसान कहते हैं। तो बच्चों, ये किसान यानी फार्मर अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। वो सुबह को उठता, खेती बाड़ी करता। Wait, ये खेती बाड़ी क्या मतलब? टोडो, इसका मतलब है कि वो अपनी फील्ड्स में जाकर काम करता, अपनी क्रॉप्स को यानी कि फसलों को पानी देता, वहां पे प्लांट करता सीड्स को यानी कि बीज बोता, वगैरह वगैरह। बेसिकली वो अपनी फील्ड्स में जाके काम करता था। उसको हम उर्दू में कहते हैं खेती बाड़ी। Okay, जबरदस्त। तो बच्चों, वो किसान खेती बाड़ी करता, शाम को घर आता और अपने बेटे के साथ बैठ के खाना खाता, आराम करता, सोता। लाइफ वॉज गुड। अब बच्चों, एक दिन ऐसा हुआ कि जब किसान सुबह को उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा यानी कि हॉर्स भाग गया है, यानी कि हिज हॉर्स हैड रन अवे। अब जब उसके नेबर्स यानी कि हमसायों को यह बात पता चली तो वो उसके घर दौड़े दौड़े आए अफसोस करने के लिए। wait, what is अफसोस? ये अफसोस क्या है? हाँ टोडो, ये एक अच्छा सवाल है। भाई, अफसोस करने का मतलब ये होता है कि आप किसी के पास जाकर ये कहें कि आई एम सॉरी दिस हैपेंड टू यू। आप सिंपैथाइज करते हैं। हाँ Oh, okay. हाँ टोडो। और बच्चों, तो किसान के हमसाए यानी कि नेबर्स उसके घर आए और अफसोस करने लगे और उन्होंने कहा, कितनी बदकिस्मती की बात है कि तुम्हारा घोड़ा भाग गया, यानी कि व्हाट बैड लक दैट योर हॉर्स रैन अवे। अब तुम खेती बाड़ी कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो घोड़ा ही नहीं है जो तुम्हारे फल और सब्जियां यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उठाने में मदद कर सके। आहा, कितनी बदकिस्मती की बात है। व्हाट बैड लक यू हैव। तो पता है बच्चों, जवाब में बूढ़े किसान ने क्या कहा? उसने कहा, शायद, यानी कि मे बी। खैर, उसके हमसाए यानी कि नेबर्स कुछ देर बाद चले गए। अगले दिन बच्चों, जब वो किसान उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा वापस आ गया है। और ना सिर्फ ये, उसके साथ दो और जंगली घोड़े यानी कि वाइल्ड हॉर्सेस भी आ गए। बच्चों, वाइल्ड हॉर्सेस या जंगली घोड़े ऐसे होते हैं जिनका कोई मालिक या ओनर नहीं होता। अब जब बूढ़े किसान के हमसायों यानी कि नेबर्स को ये खबर यानी कि न्यूज मिली तो वो भागे भागे उसके घर आए और कहने लगे, ओ माय गॉड, उफ, तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हें दो नए घोड़े मिल गए, वो भी बिल्कुल मुफ्त। कितनी खुशकिस्मती की बात है। हाउ लकी यू आर, व्हाट गुड लक यू हैव। तो मालूम है बच्चों, किसान ने जवाब में क्या कहा? उसने कहा, शायद, यानी कि मे बी। खैर, बूढ़े किसान से मिलकर उसके हमसाए फिर चले गए। अब अगले दिन बच्चों ऐसा हुआ कि किसान के बेटे ने एक जंगली घोड़े पर बैठने की कोशिश की। वो उसकी सवारी करना चाहता था, यानी ही वांटेड टू राइड द वाइल्ड हॉर्स। अब बच्चों, जो जंगली घोड़े होते हैं उनकी तरबियत यानी कि ट्रेनिंग नहीं हुई हुई होती। उनको आदत नहीं होती कि उनके ऊपर कोई बैठे सवारी करने के लिए यानी कि राइडिंग के लिए। तो वो जो जंगली घोड़ा था वो अचानक से घबरा के उछला और किसान का बेटा जो है वो धड़म करके नीचे गिरा और उसकी टांग टूट गई। लो भाई, जब किसान के हमसायों को ये खबर या न्यूज मिली तो वो फिर से भागे भागे बूढ़े किसान के घर आए और कहने लगे, उफ, तुम्हारी किस्मत यानी कि लक कितनी खराब है। ना तुम्हारे पास ये जंगली घोड़े आते, ना तुम्हारा बेटा इन पर चढ़ने की कोशिश करता और ना ही उसकी टांग टूटती। कितने अफसोस की बात है कि एक जवान लड़के यानी कि यंग मैन की टांग टूट गई। कितनी बदकिस्मती की बात है। What bad luck you have. Let me guess. किसान ने कहा शायद। हाँ डोडो, बिल्कुल, किसान ने यही कहा। उसने हमसायों की तरफ देखा और उसने कहा, शायद, यानी कि मे बी। तो अब हुआ यूं टोडो और बच्चों के उसी शाम को जो नेबरिंग कंट्री थी यानी कि जो हमसाया मुल्क था, उसके किंग या बादशाह ने इस मुल्क के बादशाह के साथ जंग का ऐलान कर दिया, यानी कि ही डिक्लेयर्ड अ वॉर। अब जब बादशाह ने यह सुना
तो उसने हुक्म दिया, यानी कि उसने ऑर्डर किया कि मुल्क में जितने भी यंग मैन या जवान लड़के हैं उन सब को इकट्ठा किया जाए ताकि वो सोल्जर्स यानी कि सिपाहियों के साथ जाएं और जंग लड़ें। तो जब अगले दिन बूढ़ा किसान उठा तो उसने देखा कि बादशाह के सोल्जर्स यानी कि सिपाही हर घर में जा रहे हैं और जितने भी जवान लोग यानी जवान बच्चे यंग मैन हैं उनको अपने साथ लेकर जंग पर यानी कि वॉर पे जा रहे हैं। और उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो कि यंग थे, जवान थे, बट दे वर स्केयर्ड, वो डरे हुए थे, वो जंग नहीं लड़ना चाहते थे, वो वॉर पे नहीं जाना चाहते थे। लेकिन क्या करते, बादशाह ने ऑर्डर दिया था, बादशाह ने हुक्म दिया था। तो अब जब ये सिपाही यानी कि सोल्जर्स इस बूढ़े किसान के घर पर आए तो उन्होंने देखा कि उसके जवान बेटे यानी कि यंग लड़के की टांग टूटी हुई है। तो उन्होंने कहा भाई इसको तो वॉर पे यानी कि जंग पर ले जाने का कोई फायदा ही नहीं है, ये क्या करेगा, उल्टा बाकी लोगों के लिए भी मुश्किल करेगा। तो हुआ ये बच्चों के उस बूढ़े किसान के बेटे के अलावा सब जवान लड़के जंग लड़ने के लिए चले गए। किसान के जो हमसाए थे यानी कि नेबर्स उनके बेटे भी चले गए और वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करते, बादशाह का हुक्म था। तो बाद में बच्चों यही हमसाए बेचारे रोते हुए बूढ़े किसान के पास आए और कहने लगे, उफ तुम कितने खुशकिस्मत हो, हाउ लकी यू आर कि तुम्हारे बेटे की टांग टूटी हुई है और उसे जंग पर नहीं जाना पड़ा। पता नहीं अब हम अपने बच्चों को कब देखेंगे, पर देखो कितनी खुशकिस्मती की बात है कि तुम्हारे बेटे की टांग टूटी हुई थी। What good luck you have। तो बच्चों किसान ने जवाब में क्या कहा, शायद, मे बी। तो बच्चों ये थी कहानी, छोटी सी कहानी। कैसी लगी आपको? टोडो तुम्हें कैसी लगी? बहुत अच्छी। आई थिंक इससे हमें ये लेसन मिलता है कि समटाइम्स अच्छी चीजें आर नॉट दैट गुड एंड बैड थिंग्स आर नॉट दैट बैड। अरे वाह टोडो, क्या बात है भाई, तुम तो बहुत ही समझदार और सियाने यानी कि वाइज हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। बच्चों आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत दफा होगा कि आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप बदकिस्मत हैं और दूसरे लोग या दूसरे बच्चे खुशकिस्मत हैं, इसलिए कि शायद उनके पास ज़्यादा खिलौने हैं या आपसे ज़्यादा पैसे हैं या उनको गेम्स खेलने के लिए ज़्यादा वक्त मिलता है। लेकिन बच्चों जैसा कि आपने इस कहानी में भी सुना, कभी कभार जो चीज़ें देखने में ऐसा लगती हैं कि वो बहुत अच्छी हैं, असल में इतनी अच्छी नहीं होती। और कभी कभार जो चीज़ें देखने में बहुत बुरी लगती हैं वो हो सकता है इतनी बुरी नहीं हो जितना कि आप समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई बहुत लकी या खुशकिस्मत चीज़ हमारे साथ हो तो हमें बहुत ज़्यादा भी खुश नहीं होना चाहिए, और अगर कोई अनलकी या कोई बदकिस्मत चीज़ हमारे साथ हो तो बहुत ज़्यादा भी अफसोस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल उस बूढ़े किसान की तरह हमें एक बैलेंस्ड एटीट्यूड यानी कि मुतवाजिन रवैया रखना चाहिए। ओहो भाई ये तो बहुत ही मुश्किल उर्दू हो गई है ना, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हर मुश्किल आसान हो जाती है, बस कोशिश करते रहनी चाहिए। ठीक है ना टोडो? यस सर, आई मीन जी। तो चलें बच्चों, मैं और टोडो अब चलते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम।